कहीं पे भी दीजिएगा 1 4 7 10 14 16 एंड सो ऑन। ओके, मुझे बताइए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म यानी t1 का वैल्यू कितना है? t1 का वैल्यू कौन 1। सेकंड टर्म बोले तो t2 का वैल्यू 4। 7 क्या है बोलो? व्हाट इज 7? 7 इज t3। 10 क्या है? व्हाट इज 10? जल्दी से बोलो। 10 इज T4 और ये आपका t5। ओके अग्रीड, ये सब आपको पता है। अच्छा फर्स्ट टर्म का और नोटेशन क्या है? फर्स्ट टर्म को और कैसे डिनोट करते हैं? A ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। टेल मी t2 माइनस t1 का वैल्यू कितना है? देख के बताओ। t2 माइनस t1 4 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3। अग्रीड। चलो नेक्स्ट t3 माइनस t2 का वैल्यू बताओ। t3 माइनस t2 कम ऑन 7 माइनस 4 अगेन 3। उसके बाद अगर आपको कोई पूछता है t4 माइनस t3 13 माइनस 10 इनफैक्ट 10 माइनस 7 सो सॉरी 10 माइनस 7 अगेन 3। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि आपके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, ध्यान से सुनो एक मिनट, वेरी गुड। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 t4 माइनस t3 सेम आ रहा है, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है? t2 माइनस t1 है ना, t1 माइनस t2 नहीं, कंसेक्यूटिव के बाद t3 माइनस t2, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है या फिर कांस्टेंट आ रहा है ना? तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर बार कांस्टेंट है, कांस्टेंट या फिर सेम आए, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी में बोलेंगे। वो सीक्वेंस किस में? जल्दी से बोलो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो अभी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, बराबर है? हमारा जो लैंग्वेज था बोलने का वो 10th स्टैंडर्ड का अलग होगा और 11th का अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम अभी थोड़ा साइंस स्टैंड ले रहे हैं हम लोग, तो हम एक लेवल आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो लैंग्वेज है, बोलने का जो तरीका है, वो हम लोग थोड़ा इंप्रूव करेंगे, हमारा लेवल इंप्रूव करेंगे। तो अभी क्या है, ये सीक्वेंस मेरा एपी में क्यों है? ये सीक्वेंस मेरा एपी में कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, क्या बोलोगे? कंसेक्यूटिव वर्ड समझ में आता है सबको? एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज कंसेक्यूटिव, है ना? कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है या फिर सेम है। अभी कंसेक्यूटिव टर्म्स बोले तो क्या होता है बच्चा लोग? t2 माइनस t1, है ना? अभी नेक्स्ट कौन सा डिफरेंस निकालोगे? नेक्स्ट कौन सा निकालोगे? t3 माइनस t2। उसके बाद बोलो, नेक्स्ट बोलो रे, t4 minus है T2 ना? तो ये सब क्या हो गया? व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो जब भी डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू सेम आए, है ना, कांस्टेंट, यानी आप सपोज 3 आया 3 आया 3 आया, तो देखो सेम आया या फिर कांस्टेंट आया, एक ही बात है। तो क्या बोलूंगा? मेरा सीक्वेंस किस में है? सीक्वेंस किस में है बोलो जल्दी से। सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा कि नहीं समझा? बताओ यस और नो। कम ऑन, एवरीवन शुड रिप्लाई। ओके, एक और कम ऑन। एक Yes अच्छी sir तरह सीक्वेंस को देखना, अच्छी तरह सीक्वेंस को देखना गाइस, डोंट डायरेक्टली जंप ऑन टू द सॉल्यूशन। 2, उसके बाद 7 12 17 22 27 33। चेक करके बताओ ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है? हमको चेक करना है ये जो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। है सर। ओके, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, किसी ने अभी तक नो नहीं बोला है। नो सर। नो मतलब नहीं है, राइट? AP में नहीं है। वेरी गुड, करेक्ट, एपी में नहीं है। ऐसा क्यों है? वेरी गुड, बोलो 2 क्या है? व्हाट इज 2? t1 t2 t3 t4, आगे बोलो t5 t6 एंड t7। चलो बताओ t2 माइनस t1 का वैल्यू कितना है? क्विकली बताओ t2 माइनस t1, क्विक आंसर। 5। 5 t3 माइनस t2 आंसर बोलिए आप, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एंड। t3 माइनस t2 5 5। ओके गो अहेड। t4 माइनस t3 आंसर कितना है? कम ऑन सबट्रैक्ट। 5 5 आ रहा है। t5 minus t4, come on, t5 minus t4 again 5, t6 minus t5, in fact मैंने एक मिस कर दिया, बराबर है? t6 minus t5, yes 5,
T7 minus T6 4 6. 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा 5 दे रहा है, बट एक देखो प्रॉब्लम दे रहा है। तो डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स देखो क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। कौन प्रॉब्लम दे रहा है, कौन प्रॉब्लम दे रहा है? T7 माइनस T6 प्रॉब्लम दे रहा है। तो बताओ T7 माइनस T6 प्रॉब्लम दे रहा है, तो डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है क्या? क्या डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है? नहीं है, नहीं है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, जल्दी से बोलो बच्चा लोग। ये सीक्वेंस मेरा एपी में नहीं, ठीक है, राइट। तो मैंने जो पहले सीक्वेंस लिखा था वो था क्या एपी में? ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये वाला, क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है कि नहीं है रे? इज इट देयर और हाँ नॉट है देयर? सर। ये जो अभी सीक्वेंस लिखा है आपके सामने, ये वाला 147 वाला, ये है कि नहीं है? इज इट एन एपी? हाँ सर। हाँ एपी में है। यस। ओके, बढ़िया। तो ये जो है ना, ये जो डिफरेंस आता ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो? कॉमन ठीक है, ये बेसिक है। मुझे बता अब ये सब आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हो? कम ऑन, एपी वाला सीक्वेंस पढ़ चुके हो? एवरीवन रिमेंबर्स? सबको याद है? मैंने बता दिया, रिवाइज करवा दिया। तो कोई भी अगर आपके सामने सीक्वेंस दिया है तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कोई भी सीक्वेंस दिया है वो एपी में है कि नहीं, रिकॉग्नाइज कर पाओगे एवरीवन? शैल आई गिव यू वन मोर सीक्वेंस? एक और सीक्वेंस दूं क्या? चलो देखते हैं Yes, sir. कर पाते हो। लेट्स सी 2, रुको थोड़ा बड़ा नंबर्स लिखता हूं ना, बड़ा नंबर्स लिखते हैं। 19 14 7 -1 -7 -13। चलो चेक करते हैं, बताओ ये सीक्वेंस मेरा जो लिखा है मैंने, इज इट इन एपी और नो? सोच के बताना, भाई नहीं बच्चा लोग। सर नहीं है। गुड। कैसे चेक किया बताओ? सबसे पहले किसका वैल्यू निकाला? T2 minus T1। टेल मी T2 minus T1 कितना है? कितना? 6 T2 minus T1 -6. -6। माइनस नेक्स्ट T3 minus T2 बोलो, T3 minus T2। -6 बढ़िया, -6 बराबर है T3 minus T2। उसके बाद T4 minus T3 करो, T4 minus T3 एवरीवन -8 यस, -7 माइनस ऑफ 7 कितना? -8 आ रहा है। बताओ सेम आ रहा है क्या? टेल मी। देखो No, sir. डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आना चाहिए? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हर बार सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है क्या? इधर तो सेम आ रहा है, बट इधर क्या आ रहा है? -8 आ रहा है ना? नहीं चलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? दिस इज नॉट इन एपी। ठीक है, ओके। चलो ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो आपने पढ़ लिया। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है क्या? nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन एपी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? हाँ nth यस टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन एपी, सर। यानी एक सीक्वेंस, इसका माइक चालू कर, चलो म्यूट कर लो, है ना? तो कोई सीक्वेंस अगर एपी में है, कोई सीक्वेंस अगर एपी में है, तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? पहले nth टर्म का नोटेशन क्या होगा? नोटेशन कैसे नोट करते हैं? tn बराबर है, tn इज इक्वल टू बोलो a प्लस बोलिए n -1 -1 into d। यहाँ पे d क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट इज d ओवर हियर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो एक छोटा सा सम करते हैं। लेट्स डू वन स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम माइन्यूट सा प्रॉब्लम है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 1 7 13 19 25 31 37 एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे एक बार जस्ट कंफर्मेशन दे दो क्या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं? यस और नो में रिप्लाई दो। कम ऑन, द सीक्वेंस व्हिच आई हैव रिटन, इज इट इन एपी और नो? यस सर है। ओके, एवरीवन एग्रीज विद दैट? सब लोग एग्री करते हो ये Yes, एपी में? ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? कम ऑन, सीक्वेंस फर्स्ट टर्म इज 1। कोई मुझे बता सकते हैं डी का वैल्यू? व्हाट इज डी का वैल्यू एवरीवन? कैसे निकालते हैं डी का वैल्यू? कैसे निकालते हैं? एपी में आपने बोल दिया तो कोई भी एक देख लो, T2 minus T1 देख लो। T2 minus T1 कितना है बच्चा लोग? T2 minus T1 is 6। आप कोई भी कर सकते हो, T2 minus T1 करो फिर भी 6 आएगा,
T3 माइनस T2 करो फिर भी क्या आएगा 6 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस D कितना 6 आया। अभी मुझे सपोज किसने पूछा कि कैलकुलेट 27th टर्म, कैलकुलेट 27th टर्म मतलब क्या पूछा है जल्दी से बोलो। T27 पूछा है कि नहीं पूछा है? यस 27th टर्म यानी T27 पूछा है। ठीक है चलो कम ऑन, फॉर्मूला क्या है A प्लस यानी कितना 1 प्लस क्या लिखना चाहिए बोलो 27 माइनस 1 इंटू 27 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना बच्चा लोग इट इज 6 1 प्लस बोलते जाइए 27 माइनस 1 कितना होता है बच्चा लोग 27 माइनस 1 इज 26 26 into 6 बोलो 26 into 6 कितनी असते हैं कम ऑन 156 कितना होता है 156 156 प्लस 1 इज 157। तो जल्दी से बताइए सीक्वेंस का 27th टर्म क्या है। ये सीक्वेंस का 27th टर्म इज 157। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस कम ऑन। clear nth term of a sequence in AP formula वापस बोलो nth term of a sequence in AP a plus n minus 1 into minus 1 into D ठीक है एकदम सॉर्टेड। सिर्फ चैट बॉक्स पे यस और नो में रिप्लाई दीजिएगा। कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दिया है तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि वो सीक्वेंस AP में है कि नहीं। चैट बॉक्स पे यस और नो में रिप्लाई दीजिएगा मुझे whether you will be able to identify or no whether the given sequence is in AP or no। देख के ही बता सकते हो। ठीक है देखता हूँ मुझे 9 जन का चैट बॉक्स में आंसर आया हुआ है 10 जन का आया हुआ है। ओके ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है तो AP पढ़ लिया जो आपको पता था अभी। ठीक है you guys already knew it। अभी क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है और नेक्स्ट जो अभी अपने सिलेबस में है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है जल्दी से बोलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का GP। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है AP है तो वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का GP। ओके अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है फिर आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा। ठीक है वेरी इजी अगेन ध्यान से सुनना। ठीक है ध्यान से सुनना लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज अभी यहाँ पे आपके सामने मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक बार जस्ट कंफर्मेशन दे दो मेरी आवाज आप तक एकदम बढ़िया पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। yes sir या वेरी गुड ओके 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो। ठीक है चलो ये सीक्वेंस लिखा है। ठीक है दिस इज अ सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ यू। Everyone tell me what is T1। T1 का वैल्यू कितना है 2। T2 लिखते जाओ अपने नोटबुक में लिखते जाओ T2 4 है। T3 कितना है लिखते जाओ T4 कितना है T5 कितना है एंड T6 कितना है कितना लिखो कम ऑन। T2 कितनी 4 T3 8 T4 16 T5 42 T6 64 T7 120। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी आप क्या करो T2 by T1 का वैल्यू निकाल के बताओ एवरीवन। T2 by T1 का वैल्यू कितना होगा कम ऑन T2 by T1 चेक इट आउट 4 by 2 कितना आंसर है 4 by 2 व्हाट्स द आंसर 2। ठीक अभी T3 by T2 निकालो T3 by T2 का आंसर बताओ चेक करो कितना 8 by 4 कितना आंसर है चेक करो 2। नेक्स्ट क्या निकालोगे गेस मारो नेक्स्ट क्या निकालोगे क्विक T4 by T3 T4 by T3 निकालो कितना है कम ऑन 16 by 8 2 ओके ओके T5 by T4 चेक करो जरा T5 by T4 32 by 16 कम ऑन अगेन 2 आ रहा है। व्हाट अबाउट T6 by T5 बच्चा लोग T6 by T5 कम ऑन 64 by 32 कितना होता है 2 आ रहा है। लास्ट एक बचा हुआ है एक और बचा हुआ है T7 by T6 128 by 64 ये भी कितना है 2 है। तो ये आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो व्हाट आर यू गाइस ऑब्जर्विंग। आप देख रहे हो कि आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स ध्यान से सुनना गाइस कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है हर बार क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे हो कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या समझ रहे हो
T2 by T1, फिर किसको डिवाइड कर रहे हैं T3 by T2, कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म। T3 को किससे डिवाइड करेंगे बोलो, T3 को किससे डिवाइड करेंगे, कम ऑन, T4 से डिवाइड करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है आपको, आई होप इट इज क्लियर। यस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यानी T2 डिवाइड बाय T1, T3 डिवाइड बाय T2, T4 डिवाइड बाय T3। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या आ रहा है बच्चा लोग, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सा देखो, 2 2 2 है ना। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आए, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हर बार कांस्टेंट आए या सेम आए, तो वो सीक्वेंस को क्या बोलूंगा मैं, दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसमें आपका सीक्वेंस, जल्दी से बोलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो समझा कि नहीं समझा, यस और नो में रिप्लाई दो, कम ऑन। एक सीक्वेंस को मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में कब बोलूंगा, जब उस सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे कि रेशियो निकाल रहे, रिप्लाई कीजिए। डिफरेंस निकालने की रेशियो निकाल रहे गाइस, वी आर कैलकुलेटिंग रेशियो, डिफरेंस नहीं कर रहे। कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अगर कांस्टेंट आएगा तो मेरा सीक्वेंस किस में कहलाया जाएगा, बोलो सीक्वेंस किस में कहलाया जाएगा, जीपी में कहलाया जाएगा। चलो एक और करते हैं, ठीक है, लेट्स डू वन मोर, एक और सीक्वेंस चेक करते हैं, ठीक है, 5 10 20 40 एंड 80, ठीक है। चेक करना है कि ये सीक्वेंस मेरा जीपी में है कि नहीं। कम ऑन, लेट्स ट्राई आउट, कम ऑन। सब लोग पहले बताओ क्या करेंगे, टर्म्स को नंबरिंग करो, T1 बोलते जाओ, T1 T2 T3 T4 T5, कम ऑन एनीबॉडी, T1 का वैल्यू 5, T2 10, T3 20, T4 40, T5 80। अभी चेक करना है कि मेरा सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं, तो क्या निकालूंगा, डिफरेंस नहीं, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, रेशियो T2 by T1, बोलिए T2 by T1 का वैल्यू कितना, कम ऑन, T2 by T1 10 by 5 कितना, अगेन कितना, 2। अच्छा जरूरी नहीं हर बार 2 ही आएगा, सर ने 2 सम दी दोनों में 2 आया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस फिलहाल 2 आ रहा है, ऐसा हर बार जरूरी। नेक्स्ट कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट रेशियो, कम ऑन, T3 by T2, कम ऑन, टेल मी द वैल्यू, 20 by 10 कितना होगा, 2। नेक्स्ट रेशियो बताओ कौन सा निकालेंगे, नेक्स्ट रेशियो बताओ कौन सा, क्विक, T4 by T3. यस, T4 by T3, कितना आंसर आता है T4 by T3, कितना आ रहा है, अगेन इट इज 2। T5 by T4 अगेन 2। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या, कौन सा है इस केस में, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है इस केस में, 2 है, राइट। तो ऐसा सीक्वेंस इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आए, वो सीक्वेंस किस में कहलाया जाएगा, जीपी में कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो एक और दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन मोर, ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम डू इट, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई इट आउट। चलो कम ऑन, देखते हैं, बताओ ये सीक्वेंस मेरा जीपी में है कि नहीं। आई वांट एवरीवन टू ट्राई। आप बोल सकते हो गाइस, Yes, sir. It's in GP.
No sir, no Sure? sir, not, it's not. No sir, no sir, sorry. No sir, Not not in in No GP. sir, it is not in G. Not in GP. ये वही ना बात, ये जीपी में नहीं है एक्चुअली में। वेरी गुड, आपने कैसे इसको लास्ट वाला वेरीफाई किया? टर्म, अगर लास्ट लास्ट वाला टर्म वैल्यू माइनस में होता पॉजिटिव आ था, रहा है। लास्ट बताओ वाला टर्म T2 by T1 का आंसर कितना है? T2 by T1 टेल मी। -3 परफेक्ट। T3 by T2 का आंसर, T3 by T2 -3 वेरी गुड, बिकॉज -27 by 9 -3, बहुत बढ़िया। T4 by T3 बच्चा लोग -3 वेरी गुड, अगेन 8 by -27 -3। T5 by T4 कितना है? 3 3 plus 3. आ गया, देखो तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट नहीं आया, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट नहीं आया। देखो इधर इधर प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट लास्ट वाले में प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये सीक्वेंस मेरा जीपी में नहीं है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो बच्चा लोग, है क्या नहीं? ये सीक्वेंस मेरा जीपी में नहीं है। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना, तो ये जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस था, आपने बताया कि नहीं बताया ये जीपी में है? आप लोग ने सबने एग्री किया ये वाला सीक्वेंस जीपी में है, जो भी मैंने ये वाला बात कर रहा हूँ, अग्रीड? तो आपने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट आ रहा है, तो ये डिफरेंस नहीं, रेशियो। तो ये जो रेशियो आता है ना, ये जो दिख रहा है आपको हर बार जो कांस्टेंट रेशियो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जल्दी से बोलो, क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ये तो आता है ना, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स हर बार कांस्टेंट आता है, तो वो जो वैल्यू आता है ना, ये इधर 2 2 2, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो का नोटेशन क्या है? स्मॉल आर है। क्या बोलोगे कॉमन रेशियो का नोटेशन? स्मॉल आर। तो ये वाले सीक्वेंस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? ये वाले सीक्वेंस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? कम ऑन, इट इज 2। अग्रीड? मुझे बताओ नीचे वाले सीक्वेंस के लिए क्या स्मॉल आर निकल पाएगा? नीचे वाले सीक्वेंस के लिए स्मॉल आर निकल पाएगा? बताओ ये वाले सीक्वेंस के लिए